मूवी के शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जेसिका है। जेसिका अपने घर से कार में बैठकर कहीं पर जाने वाली है। यहाँ हम जेसिका के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी को देखते हैं, जैसे कि जेसिका बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो या फिर उसे कोई चीज अंदर ही अंदर सता रही हो। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अभी 6 महीने पहले ही जेसिका के पति एरिक की मौत हुई है, मगर जेसिका अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं निकली। अब इसी वजह से उसे एंजाइटी है और उसकी दवाइयाँ भी चल रही है, उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है, लेकिन उस ट्रीटमेंट का कुछ खास असर जेसिका पर नहीं होता। उसकी हालत अभी तक पहले जैसी है, वह अपना कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाती। उसे हमेशा उसके हस्बैंड की यादें सताती रहती हैं। इसी वजह से जेसिका ने फैसला लिया है कि वो इस घर को ही छोड़ देगी और शायद वो इस घर के साथ अपने हस्बैंड की यादों को भी पीछे छोड़ दे, जिससे कि उसे बहुत ज्यादा शांति मिलेगी। खैर, अब इसके बाद जेसिका अपना सारा सामान लेकर अपने शहर से रवाना हो जाती है। उसे अपनी मंजिल तक पहुँचने में लगभग 4 दिन तो लगेंगे ही, लेकिन वहाँ पर पहुँचने से पहले जेसिका के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिससे उसकी जिंदगी पूरी तरीके से उलट पुलट हो जाती है। अब जेसिका के साथ ऐसा क्या हुआ, ये जानने के लिए आपको यह कहानी पूरी देखनी पड़ेगी। खैर, अब इसके बाद हम जेसिका को हाईवे पर देखते हैं, जो लगातार अपनी मंजिल की तरफ जा रही होती है। अब वैसे तो उस पूरे हाईवे पर एकदम सुनसान होता है, लेकिन एक ब्लैक कलर की गाड़ी उसका पीछा कर रही होती है। वो गाड़ी जेसिका को अपने से आगे निकलने ही नहीं देती। अब जेसिका बड़ी मुश्किल से उस गाड़ी से ओवरटेक करके आगे निकलती है, लेकिन तभी जेसिका के सामने एक ट्रक आ जाता है। अब वो काली वाली गाड़ी जेसिका को साइड लेने ही नहीं दे रही थी। अब जेसिका चिल्लाते हुए कहती है कि हटो वहाँ से, जल्दी से मुझे जगह दो, लेकिन वो गाड़ी वाला उसकी आवाज नहीं सुनता और वो ट्रक जेसिका के बिल्कुल पास से ही गुजरता है। जेसिका मरते मरते बचती है। अब जेसिका थोड़ी सी राहत की सांस लेती है, मगर वो काली गाड़ी अभी भी उसके पीछे थी। लेकिन अब इसके बाद आगे 2 रास्ते आते हैं, जहाँ पर दूसरे वाले रास्ते पर वो गाड़ी निकल जाती है, जिसे देखकर जेसिका को थोड़ी राहत मिलती है। बाकी के रास्ते में और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जेसिका बहुत इजीली काफी लंबा सफर कवर कर पाई। शाम के वक्त वो एक पेट्रोल पंप पे जाकर रुकती है, उसे कुछ कॉल करनी थी। हम देखते हैं वह अपने पापा को कॉल करती है और अपने जर्नी के बारे में बताती है। पता चलता है वह किसी को बिना बताए ही निकल पड़ी है। उसके फैमिली और फ्रेंड किसी को पता ही नहीं कि वह कहाँ जा रही है। दरअसल जेसिका किसी के सवालों का जवाब देने की हालत में नहीं होती कि आखिर उसने अपना घर क्यों छोड़ा। कुछ दिन अकेले में बिताना चाहती है, मगर इसका यही डिसीजन कहीं उस पर भारी तो नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उसे फिर से वही ब्लैक गाड़ी नजर आ रही थी। जेसिका उसे देखकर घबरा जाती है और अब वह अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरकर जल्दी से वहाँ से अपने होटल की तरफ निकलती है। होटल पर जेसिका को एरिक की काफी ज्यादा यादें आ रही थी। वहाँ पर वो एरिक के कुछ फोटोज देखती है, जिन्हें देखकर वो इमोशनल हो जाती है। इसके बाद वो सो जाती है। अगली सुबह जेसिका अपनी गाड़ी में बैठकर जाने के लिए तैयार होती है कि तभी अचानक से एक यंग आदमी आकर उसके शीश को नॉक करता है। वो आदमी जेसिका से कहता है कि क्या आपने मुझे पहचाना, मगर जेसिका उससे कहती कि नहीं, आप कौन। अब वो आदमी अपनी कार की तरफ इशारा करता है और ये काली कार उसी की कार है। मतलब अभी तक जो आदमी जेसिका का पीछा कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि यही है। वो आदमी जेसिका से कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मेरी वजह से तुम्हें मुसीबतें लेनी पड़ी। दरअसल मैं उस समय फोन में बिजी था, इसकी वजह से मैं तुम्हें नहीं देख पाया। आई एम सॉरी। यह कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद जेसिका एक बार फिर से अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ती है और जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी, यह रास्ता और भी सुनसान होता जा रहा था। बिल्कुल जंगल के अंदर से गुजर रहा था ये रास्ता। मगर रास्ते में उसकी मुलाकात एक बार फिर से उसी आदमी से हो जाती है। हम देखते हैं कि उस आदमी की गाड़ी खराब हो चुकी थी और उसने अपनी गाड़ी बीच रोड पर खड़ी कर रखी थी। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे वो जेसिका के लिए ही रुका हो। वो आदमी जेसिका के पास आकर उससे कहता है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो, मेरे हाथ में चोट लगी हुई है और मुझे अपनी गाड़ी को साइड करना है। मगर जेसिका उसे साफ मना कर देती है, क्योंकि कहीं न कहीं जेसिका को उस पर शक होने लगा था। असल में उसे वह आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। पता नहीं क्यों उसे देखते ही उसको बहुत ही अजीब तरह का टेंशन होने लगता है। इसके बाद जेसिका वहाँ से चली आती है। अब वो रात को एक गेस्ट हाउस के पास रुकती है और स्मोक करती है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर तीसरी बार वही काली वाली गाड़ी दिखती है। वह झट से अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती है, मगर तब तक इस आदमी ने भी इसे देख लिया था और वो गाड़ी से उतरकर उसी तरफ जाने लगता है। यह देखकर तो जेसिका और भी ज्यादा डर जाती है और ऑलमोस्ट उसके ऊपर से ही गाड़ी चला देती है और वहाँ से निकल जाती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा लगता है कि जेसिका की किस्मत आज खराब है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी ट्रॉली का टायर पंचर हो जाता है, जिसकी वजह से उसे गाड़ी रोकनी पड़ती है और मजबूरन उसे अपनी गाड़ी से निकलना पड़ता है। एक तो उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था और ऊपर से इतनी रात भी हो रखी है। मगर दोस्तों, जेसिका जिस चीज से डर रही थी वही चीज उसके पास आ जाती है। वो आदमी एक बार फिर
से अपनी गाड़ी लेकर जेसिका के पास आ जाता है और इस बार वो उसकी गाड़ी में बैठकर वो उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। उसके हाथ में एक इंजेक्शन भी होता है और वो उस इंजेक्शन को जेसिका को लगा देता है। अब इसके बाद जेसिका बेहोश हो जाती है। खैर, अब जेसिका की आंखें खुलती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग एक घर के बेसमेंट में वह खिड़की से बाहर देखी है तो उसे वही आदमी दिखता है, मतलब वो अभी इसी आदमी के कैद में है। जेसिका उससे रोते हुए कहती है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। मगर वो आदमी उसकी बातों को नहीं सुनता और वो वहाँ से चले जाता है। अब रात हो जाती है और जेसिका अभी भी उस बेसमेंट में बैठी हुई है। अब रात को वो आदमी जेसिका के पास आता है। जेसिका उससे कहती है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम बताओ, मैं तुम्हें उतना पैसा दे दूंगी। मगर उस आदमी को तो पैसों से कोई मतलब ही नहीं है। वो जेसिका से कहता है कि क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम यहाँ पर आई हुई पहली लड़की हो, चलो जल्दी से अपने कपड़े उतारो। लेकिन जेसिका उससे कहते कि पहले मुझे बाथरूम जाना है। अब जेसिका बाथरूम के बहाने वहाँ से भागने की कोशिश करती है मगर वो आदमी एक बार फिर से उसे पकड़ लेता है और अब उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। अब वो आदमी जो जेसिका को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करता है और उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होता है। अब अगली सुबह जेसिका की जब आंख खुलती है तो वो दरवाजे के होल से बाहर देखती है। वो देखती है कि इस घर में अभी कोई भी नहीं और इस दरवाजे की चाबी इसके दूसरे साइड लगी हुई है। अब वो जल्दी से अपनी जैकेट को निकालकर उस दरवाजे की दूसरी साइड में रखती है। अब वो जोर जोर से उस दरवाजे को धक्का देने लगती है और उसे हिलाने लगती है। हिलने की वजह से वो चाबी नीचे गिर जाती है तो जेसिका भी जल्दी से दरवाजे को खोलकर बाहर भागती, मगर वो इस घर से बाहर नहीं भाग पाती क्योंकि वो आदमी भी घर वापस आ चुका था। जेसिका घर के पीछे छुपकर सब कुछ देखने लगती है। वो आदमी दरवाजे के सामने बैठकर आराम से खाना खाने लगता है और घर पे भी कॉल करता है और वो फोन पर किसी से बातें कर रहा है। दरअसल इस आदमी की शादी हो चुकी है और वह अपनी पत्नी से ही बातें कर रहा है। वह अपनी फैमिली से अलग यहाँ पर रह रहा था क्योंकि उसने अपनी फैमिली से कहा था कि वो बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है। अब जेसिका दरवाजे के पीछे से इसकी सारी बातें सुन रही होती है। अब जैसे ही जेसिका को मौका मिलता है तो वो दरवाजे को खोलकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन अफसोस आदमी जेसिका को देख लेता है और वो भी उसके पीछे भागने लगता है। जेसिका अपनी पूरी ताकत से जंगल में भागती है बट तभी रास्ते में उसके पैर में एक लकड़ी धंस जाती है। लेकिन जेसिका इतनी हल्दी हार मारने वालों में से नहीं थी। वो अपने पैर में से उस लकड़ी को निकालती है और दोबारा भागना शुरू करती है। भागते भागते जेसिका एक नदी के किनारे पहुंचती है और अब आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था, मगर पीछे पड़ा वो आदमी उस तक पहुंच चुका था। मजबूरन जेसिका इस नदी में कूद पड़ती है। नदी के तेज बहाव के कारण वो तैर नहीं पा रही थी। इस आदमी को लगा कि शायद वो मरने वाली है, मगर जेसिका अपने व्हील पावर के दम पे नदी से बाहर निकल पाती है। उसे कुछ पता नहीं होता कि ये जगह कौन सी है और वो कितनी दूर आई है। अब जेसिका के शरीर में ज्यादा एनर्जी नहीं है और उसका शरीर भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है। उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा। अब वो मदद के लिए किसी को ढूंढने लगती है। जंगल में जेसिका को एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कि यहाँ पर शिकार करने के लिए आया हुआ था। जेसिका उस आदमी से कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो, मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में हूँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, एक आदमी मुझे मारना चाह रहा है, प्लीज मुझे बचा लो। यह सुनकर रॉबर्ट उसे लिफ्ट देता है और अपनी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। वो जेसिका को कुछ खाने को भी देता है जिससे कि उसकी हालत कुछ ठीक हो सके। अब ये लोग थोड़ी दूर तक आगे जाते हैं, मगर जाएंगे कैसे? आगे का रास्ता तो ब्लॉक था क्योंकि रास्ते में तो पेड़ गिरा था। अब इसके आगे वो अपनी गाड़ी से नहीं जा सकते थे। इसके बाद दोनों अपनी गाड़ी से निकलकर उस पेड़ को हटाने लगते हैं, मगर इतने में ही वहाँ पर वो आदमी भी पहुँच जाता है, जिसे देखकर जेसिका उस बूढ़े आदमी से कहती है कि यही वो आदमी है जो कि मुझे मारना चाहता है, प्लीज मुझे इससे बचा लो। अब वो आदमी उस बूढ़े आदमी से कहता है कि तुम इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, ये मेरी सिस्टर है जो कि मेंटल है, ये हमारे घर से भाग गई है और इसका यही हर बार का यही नाटक है, तुम इसे मेरे हवाले कर दो। लेकिन जेसिका उस आदमी से कहते कि मैं तुम्हारी कोई बहन नहीं हूँ। वो उस बूढ़े आदमी से कहती है कि तुम इसकी बातों पर यकीन मत करना, ये झूठ बोल रहा है। अब वो आदमी उस बूढ़े आदमी से कुछ ऐसी बातें करता है जिससे कि वो बूढ़ा आदमी उसे जेसिका को दे देता है। लेकिन जब वो बूढ़ा आदमी देखता है कि जेसिका उसे मार रही है तो वह समझ जाता है कि जरूर जेसिका के साथ कुछ न कुछ गलत तो हुआ है। अब वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि तुम जेसिका को छोड़ दो। अब इसी बीच इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाता है। अब दोस्तों कहाँ वो बूढ़ा आदमी और कहाँ ये खतरनाक साइको किलर। ये साइको किलर उस बूढ़े आदमी को मार देता है। जेसिका अपनी जान बचाने के लिए फिर से एक बार भागने लगती है। अंधेरा भी होने लगा था और काफी तेज बारिश भी शुरू हो गई थी, मगर वो आदमी अभी तक जेसिका का पीछा कर रहा था। जेसिका भागते भागते एक चट्टान के पीछे जाकर छुप जाती है। अब वो आदमी उसे ढूंढते ढूंढते उस जगह पर भी पहुंच चुका था जहाँ पर जेसिका छुपी हुई है। अब इस बार तो उस आदमी के हाथ में बंदूक भी है। अब वो आदमी जेसिका को देख लेता है और वो जेसिका को दूर से
ही सूट कर देता है। मगर जेसिका भी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसे गोली लगी थी, खून बह रहा था उसके कंधे से, मगर इस हालत में वो जमीन पर लेट जाती है और घसीटते घसीटते वहाँ से चलने लगती है। अब उस समय अंधेरा इतना ज्यादा होता है कि वो आदमी वहाँ पर नहीं देख पाता कि आखिर जेसिका किधर गई। अब वो आदमी जेसिका को बहुत ज्यादा ढूंढता है और आवाज लगाता है कि तुम कहाँ हो, देखो अब जो भी कुछ उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। लेकिन जेसिका उसकी बातों में नहीं आती और वो वहीं पर लेटी रहती है। लेकिन अब वो आदमी भी हार मान जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब पूरी रात जेसिका वहीं पर लेटी रहती है। अब अगली सुबह वो उठती है तो वो देखती है कि वो आदमी उस बूढ़े आदमी की लाश को जमीन में दफना रहा है। अब वो मौका देखकर तुरंत उसके कार के पास जाती है और वो वहाँ से उसका फोन ले लेती है। मगर इतने में ही वो आदमी वहाँ पर आ जाता है और जेसिका को मजबूरन वहीं पर छुपना पड़ता है। अब वो आदमी गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है। इधर जेसिका भी उस मोबाइल से पुलिस को कॉल करती है और कहने लगती है कि एक आदमी मुझे मारना चाहता है, आप लोग जल्दी से मेरा ये नंबर ट्रेस कर लो। इसके बाद वो कायनल कट कर देती है। कुछ देर बाद इस आदमी को ख्याल आता है अपने फोन का। पीछे देखकर उसे कुछ डाउट होता है तो वह पीछे मुड़ता है चेक करने के लिए। जेसिका एक रोड से उसे पर हमला करती है, उसके फेस पर बहुत मारती है और उसे जख्मी कर देती है। अब इस आदमी के हाथ से गाड़ी का कंट्रोल छूट जाता है और एक भयानक एक्सीडेंट होता है। जेसिका और वह आदमी दोनों ही घायल हो चुके थे और न जेसिका अपने हाथ से मोबाइल छोड़ती है और न ही वह आदमी उसका पीछा करना छोड़ता है। जेसिका उस आदमी का फोन लेकर वहाँ से भागना शुरू करती है और वो एक मैदान में पहुंच जाती है। अब उसके पीछे पीछे वो आदमी भी होता है। अब जेसिका उसके मोबाइल से उसके वाइफ को कॉल लगाती है और वो उसकी वाइफ से कहती है कि तुम्हें पता भी कि तुम्हारा हस्बैंड किस किस्म का आदमी है, वो एक नंबर का साइको किलर है, तुम आखिर उसके साथ कैसे रह रही हो। वो तुमसे कह कर आया था ना कि वो एक बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है, लेकिन वो कोई बिजनेस ट्रिप पर नहीं बल्कि लड़कियों को उठाकर उनके साथ गलत काम करता है। अब वहाँ पर ये सब बातें सुनने के बाद उस आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जेसिका के ऊपर अटैक कर देता है। अब इनके बीच फाइट बहुत देर तक चलती है। वो आदमी जेसिका को चाकू से मारने की कोशिश भी करता है मगर बार बार नाकामयाब रहता है। अब आखिर में जेसिका एक राड उठाकर उसके सीने में धंसा देती है जिससे कि वह भी ये आदमी वहीं पर मारा जाता है। अब जेसिका राहत की सांस लेती है और वो नीचे लेटकर ऊपर की तरफ देखती है। ऊपर एक हेलीकॉप्टर आ गया था जो कि पुलिस का था, जिसे जेसिका ने कॉल करके बुलाया था। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती। तो दोस्तों कैसी लगी आज की ये कहानी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।